नमस्कार दोस्तों, आपने बैतरणी नदी के बारे में सुना होगा, परंतु इस नदी को मनुष्य के कर्मों से क्यों जोड़ा जाता है? क्यों बैतरणी नदी को सबसे दुखदाई नदी कहा जाता है? आइए जानते हैं इसका रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार धर्मराजपुर अर्थात यमराज के विशाल महल में किसी आत्मा को प्रवेश करने के लिए 4 प्रवेश द्वार हैं। पहला पूर्व द्वार, दूसरा पश्चिम द्वार, तीसरा उत्तर द्वार और चौथा दक्षिण द्वार। किसी व्यक्ति की आत्मा को कौन से द्वार से प्रवेश करना है, ये उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार तय होता है। यमलोक के दक्षिण द्वार में बैतरणी नदी बहती है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है, जो व्यक्ति सज्जन धार्मिक होता है उसके पुण्य और कर्म के अनुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन 3 द्वारों से यम के महल में प्रवेश मिलता है। परंतु जो व्यक्ति अधर्मी और पापी होता है उसे यम के महल में दक्षिण द्वार से प्रवेश करना पड़ता है, जहां उस पापी व्यक्ति को बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। पापी व्यक्ति उस दुखदाई, कष्टदायी बैतरणी नदी को देखते ही भय से विलाप करने लगता है। दक्षिण द्वार में बहने वाली बैतरणी नदी अत्यंत उग्र और घोर विशालकाय है, जो देखने में अत्यंत भयानक है। पुराणों के अनुसार बैतरणी नदी 100 योजन चौड़ी है। इस नदी में पीप, मवाद, सड़ा हुआ मांस और रक्त से भरी हुई होती है और अत्यंत तेजी से बहती है। बैतरणी नदी का तट हड्डियों के समूहों से बना होता है। नदी के किनारों पर हड्डियों और कंकालों का ढेर लगा होता है। इस अथाह गहरी नदी में विशालकाय घड़ियाल, जोंक, विशाल सर्प, बिच्छू, सुई के समान मुख वाले जीव और मांसभक्षी जीवों से भरी होती है। बैतरणी नदी पापियों को देखकर ज्वाला और धुआं का रूप धारण करके कढ़ाई में भरे तेल की भांति खौलने लगती है। बैतरणी नदी को पापी व्यक्ति पार करते समय दर्द कष्ट से रोते चिल्लाते हैं और अपने जीवन काल में किए गए पाप अधर्म को स्मरण करते हैं। पापी व्यक्ति रोते चिल्लाते हुए नदी को पार करते समय भूख प्यास से व्याकुल होकर नदी का रक्त, मल, मवाद को पीने तथा सड़ा हुआ मांस खाने लगते हैं। पापी व्यक्ति किसी तरह दुख, कष्ट और यातनाओं को भोगते हुए यमराज के महल में पहुंचते हैं और यमदेव पापी व्यक्ति के कर्म देखकर पुनः बैतरणी नदी में डलवा देते हैं। बैतरणी नदी में व्यक्ति अपने पाप कर्म अधर्म का फल भोगने आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में दान, धर्म और पुण्य कर्म करता रहता है उसे मरने के बाद बैतरणी नदी के दुखदाई भोग से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने YouTube चैनल व्हाट इज लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।